जय श्री राम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द शिक्षित भारत। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि एसिड बेस क्या होते हैं ना। एसिड्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं ना, और एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और आपको मुझे पता है याद भी होंगी ये सारी चीज़ें, है ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, कुछ जनरल कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है ना। कुछ आप ईट करते हो जैसे ऑरेंज, लेमन, है ना, जो फूड प्रोडक्ट्स आप ईट करते हो, या फिर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम उनकी बात करते हैं। और इनमें से स्टूडेंट्स एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है ना कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है। क्वेश्चन ये था कि जो टर्मेरिड होता है, जो इमली होता है, इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ना। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं, हम सारे देखेंगे। वैसे आपका जो इमली होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, आपका टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। लेकिन हम सारे देख लेते हैं जो जो आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, और उसके हम बाहर भी डिस्कस कर लेंगे। कहने का मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्लांट्स के एसिड्स, है ना। प्लांट्स में कौन कौन से एसिड्स होते हैं। प्लांट्स में मैं बात करूं तो आपका जो लेमन है ना, आपका जो नींबू है, और आपका जो ऑरेंज है ना, जो आपका संतरा है, इन दोनों में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है इनमें? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। आपका जो नींबू और ऑरेंज होता है, नींबू संतरा खाते हो खट्टे लगते हैं ना, नींबू संतरा खाते हो खट्टे लगते हैं, नींबू का नाम सुनते ही मुंह से पानी टपकने लगता है यार, है ना। सो उसमें कौन सा एसिड होता है? आपका सिट्रिक एसिड होता है ना। और नेक्स्ट में बात करूं, आपका जो टर्मेरिड होता है ना, टेमेरिड होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आपका टार्ट्रिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड होता है उसमें? टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपका जो इमली होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? टार्ट्रिक, है ना। और आपका जो विनेगर होता है, आपका जो विनेगर होता है, उस विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? विनेगर में आपका, हमने सेकंड वीक एसिड की बात की थी ना लास्ट क्लास में, कौन सा था सेकंड वीक एसिड। चलिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आप मेरे को नाम बताना है इसका। ये CH3COOH कौन सा एसिड है? ये एसिटिक एसिड, है ना। तो आपका विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर। और स्टूडेंट्स, आपने जो ये दही वगैरह खाते हो ना, या फिर जो खट्टा मिल्क खाते हो, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? आपका जो कर्ड होता है, ये आपका जो दही होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है उसमें? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। कौन सा एसिड होता है उसमें? यार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग हो गया ना, उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है ना। अब चलिए इनको मैं याद कैसे करेंगे, देखो। ये जो आपका नींबू, आपका जो नींबू और संतरा है ना, ऑरेंज है, उसमें तो आपको याद रह ही जाएगा कि सिट्रिक एसिड होता है भैया, है ना। और ये जो आपका टर्मेरिड होता है, जो आपका इमली होता है ना, टैसे टर्माइंड और टे से टार्ट्रिक, है ना। तो दोनों टे से हो रहे, टी से स्टार्ट हो रहे, तो ये आप ध्यान में रख लेना। जो टेमेरिंड होता है, जो इमली होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है ना। और ऐसे ही आपका जो विनेगर होता है, देखो ये हमारा वी है ना, इस वी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो इस वी वाले में, विनेगर में कौन सा एसिड आ जाएगा? ए वाला, एसिटिक एसिड, है ना। और ये जो आपका कर्ड होता है, आपका जो दही होता है, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे याद रखोगे? आप जानते हो ना, दही में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दही में एक बैक्टीरिया होता है, जानते हो ना, है ना। सो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो LAB, है ना। कौन सा बैक्टीरिया होता है? LAB, है ना। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया ही क्या करता है? दही में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ना। सो इस बैक्टीरिया के नाम से आप याद रख लेना, दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर। एंड एक और याद रखना आप, आपका जो आप जानते हो ना, जो आंवले वगैरह होते हैं ना, गूसबेरी, है ना, आंवला होता है, आंवले में कौन सा एसिड होता है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवले में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इस एसिड का दूसरा नाम होता है हमारा विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो इस एस्कॉर्बिक एसिड को भी बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है? गूसबेरी में। गूसबेरी का मतलब जो आपका आंवला होता है, आंवला जानते हो ना, आंवले में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आपका ये एस्कॉर्बिक एसिड। और ये इसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी भी बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग हो जाता है? आपके जो मसूड़े वगैरह, आपके जो लिप्स वगैरह, इनमें ब्लीडिंग होने लगती है, यहाँ से
खून निकलने लगता है, उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी। क्या बोलते हैं इस डिजीज़ को? हम स्कर्वी बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इस डिजीज़ को? स्कर्वी, है ना, SCURVY, है ना, स्कर्वी। क्या बोलते हैं इसको? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, और ये कब होता है? विटामिन सी की कमी से होता है ना। सो आप भर भर के क्या खाना? आंवले खाना, भर भर के विटामिन सी लेना, ताकि आपको ऐसे डिजीज वगैरह ना हो, है ना। सो ये आपको समझ में आया। सो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एनिमल एसिड्स को। एनिमल एसिड्स कौन से होते हैं? एनिमल एसिड्स हम उन्हें बोलते हैं जो हम एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं। उन एनिमल एसिड्स के बारे में देखो कौन कौन से एनिमल एसिड्स होते हैं। एक तो जो हमने मिनरल एसिड बताया था ना, HCl, ये एक एनिमल एसिड होता है। एनिमल एसिड मतलब हमारा जो स्टोमक होता है, हमारा स्टोमक जानते हो ना आप, जहाँ पे फूड कुछ 4-5 घंटे के लिए ठहरता है ना, वहाँ पे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये भयंकर वाला HCl एसिड प्रेजेंट रहता है। अब ये HCl एसिड क्या करता है वहाँ पे, पता है आपको? जो फूड में बैक्टीरिया वगैरह साथ में चले जाते हैं ना, उनको वहीं पे ख़त्म कर देता है। सो ये हमारा स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। कौन सा एसिड? आपका HCl एसिड, है ना। और इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा चैप्टर 6 में, जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आएगा ना, उसमें देखेंगे, है ना। और इसके अलावा कुछ एनिमल एसिड्स, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड जैसे, फॉर्मिक एसिड जानते हो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का एक दूसरा नाम भी होता है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है उसका? मेथेनोइक एसिड। अब ये जो फॉर्मिक एसिड और जो मेथेनोइक एसिड है, ये क्या होते हैं? आपको ये लो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने देखा ना, जो चींटियां वगैरह होती हैं, जो एंड्स होती हैं ना, या फिर जो मधुमक्खियां होती हैं, वो जब उड़ती हैं या फिर चलती हैं तो एक साथ एक ग्रुप में चलती है। वो क्यों होता है? वो इस एसिड की वजह से होता है ना। कैसे होता है? देखो, ये सपोज करो हमारा एक एंट है ना, ये चलते जा रहा है ना। अब ये एंट या फिर ये चींटी जब चलेगी तो अपने पीछे एक एसिड सिक्रीट कर देगी। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। और जितने भी फिर बाकी के जो एंट्स होंगे, इसकी जो फ्रेंड्स होंगी, है ना, इसकी जो फ्रेंड्स होंगी, इस चींटी की जो सहेलियां होंगी, वो इसको बिल्कुल इस एसिड को स्मेल करके, इस एसिड को पहचान के इसके पीछे 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 एक लाइन में आने लगेंगी, है। और ठीक ऐसे ही मधुमक्खियां भी करती हैं ना। इस एसिड की वजह से वो एक ग्रुप में रह पाते हैं ना। इस एसिड के ऑर्डर को, इसके स्मेल को या फिर इसको फील कर लेते हैं, और उसके साथ में एक साथ में फिर रह पाते हैं ना। इस एसिड की वजह से वो एक साथ में रह पाते हैं। और ये फॉर्मिक एसिड, ये जो एंड्स वगैरह होते हैं ना, अब ये जो एंट है ना, एंट मतलब ये आपका चींटियां वगैरह हैं, आपकी मधुमक्खियां हैं, आपके जो वेस्प्स होते हैं, वेस्प मतलब मेरा जो टांटिया होता है ना, ततैया, तो ये सारे क्या करते हैं? जब डंक मारते हैं, डंक मारते हैं ना, अरे बिल्कुल इंजेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? डंक मारते हैं ना, तो उस डंक में ये क्या करते हैं? इस एसिड का सिक्रीशन कर देते हैं। जब डंक मारते हैं तो हमारी बॉडी में ये एसिड डाल देते हैं। और इस एसिड की वजह से आप जानते हैं कि जब बॉडी में एसिड टच होगा तो वहाँ पे क्या होगी? बर्निंग होगी कि नहीं होगी? बर्निंग होगी ना। सो ये नेटल डंक हो, नेटल का डंक मतलब समझिए ना, डंक लगाए, चाहे ये आपके चींटियां वगैरह, वेस्ट वगैरह, मधुमक्खियां, या फिर एक नेटल एक वाइल्ड प्लांट होता है ना। वाइल्ड प्लांट का मतलब एक जंगली पौधा होता है। उसके जो निडल्स होते हैं, वो जब किसी इंसान को चुभ जाते हैं, किसी इंसान को या फिर कोई जो चरने वाले जानवर होते हैं उनको चुभते हैं, तो उनमें से भी क्या होता है? ये वाला एसिड रिलीज होता है ना। उसकी वजह से उनको काफ़ी बर्निंग वगैरह होती है, जिसने भी इनको छेड़ा होगा उनको, है ना। सो ये कुछ एनिमल्स हैं, अपने प्रोटेक्शन में इस एसिड को यूज में लेते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं बेस क्या होते हैं, बेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये बेस है ये एसिड से कैसे डिफर करते हैं, कैसे उनसे डिफरेंट होते हैं ना। सो देखिए, एक्चुअली हमने देखा था कि जो सब्सटेंसेज टेस्ट में श्योर होंगे, टेस्ट में खट्टे होंगे, उनको हमने एसिड बोला था ना। तो ये बेस कैसे होने चाहिए टेस्ट में? भाई B4 बेस, और B4 मेरे को याद रह जाता है बीटर, है ना। B4 बेस और B4 बीटर। सो ये बेस होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं, बीटर इन टेस्ट। क्लियर? याद रह जाएगा, है ना। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं उनका pH कैसा होता था? लेस देन 7, है ना। तो इनका क्या हो जाएगा? मोर देन 7, है ना। इनका pH वैल्यू कितना हो जाएगा? मोर देन 7, है ना। और फिर हमने देखा था कि जो एसिड्स होते हैं, है ना, वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं? रेड कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। ये कैसा करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू बना देंगे, ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा था आरएनएस कॉन्सेप्ट। आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने किससे बोला था? एसिड जो H+ सिक्रीट कर रहे हो ना, जो H+ सिक्रीट करने वाले थे उन्हें हमने H+ एसिड्स बोला था,
है ना। और ये जो बेस होंगे ये क्या करेंगे, OH माइनस रिलीज करेंगे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास क्या है, NaOH बेस है, क्या है मेरे पास NaOH बेस है। इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, पानी डाल देता हूँ या फिर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देता हूँ, तब इसमें क्या होगा, ये OH आयन रिलीज होंगे, है ना। ये क्या रिलीज होंगे, OH आयन रिलीज होंगे और साथ में ये जो सोडियम है ये आयन के फॉर्म में बन जाएगा, है ना। कहने का मतलब ओवरऑल क्या रिलीज होंगे, OH माइनस आयन रिलीज होंगे अगर किसी सब्सटेंस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बेस बोलेंगे। क्लियर। सो हमने बेस के लिए देखा, बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, बेस का pH 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ये रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। हमने देखा था ना कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड क्या करते हैं, रेड को एसिड क्या करते हैं, ब्लू को रेड कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। बिल्कुल उनका अपोजिट होता है। और इनमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा क्या करेगा। आप एक नाम याद रख लेना, अनील, है ना। क्या याद रख लेना, अनील, है ना। A फॉर एसिड, अनील का ए है, ए है, उसका मतलब क्या, एसिड। और ये N फॉर नीला, N फॉर नीला, और ये रेड लाल, है ना। ये क्या कर देगा, मतलब जो एसिड होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं, एसिड नीले को लाल कर देंगे। आप ये अनिल नाम याद रख लेना, आपको ये एसिड्स का याद रह जाएगा, और फिर एसिड का उल्टा कौन कर देंगे, आपके ये बेस भाई साहब कर देंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेस किसे बोलते हैं ना। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ कॉमन बेस के बारे में जानते हैं ना। सो स्टूडेंट्स ये जितने भी हमारे NaOH है ना, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेस प्रॉपर्टीज के होते हैं, बेस की तरह बिहेव करने वाले होते हैं ना। तो अपना NaOH है, अपना KOH है, अपना जो MgOH है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, ये जो कि बेस का जो pH होता है वो मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है। हमने जैसे बोला था कि जितना pH कम रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। जितना pH कम रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इस बेस के केस में वो क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। जितना pH हाई होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, pH जितना हाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और pH जितना लो होगा, pH जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। सो ये जो बेस होते हैं इनके देखो क्या यूज़ होते हैं और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होते हैं ना। ये जो अपना NaOH होता है ना, ये NaOH को क्या बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ना। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये हमें जनरली फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ लेते हैं ना। और ये अपना जो KOH होता है ना, इसको हम कास्टिक पोटास बोलते हैं, कास्टिक पोटास वो बोलते हैं। और इसको वैसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। और ये जो हमारा MgOH होता है इसका आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसका एक बार pH वैल्यू भी पूछा गया है एग्जाम में, इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है ना। सो इसका pH तो आपका होता है 14 सबसे मैक्सिमम, है ना। सबसे तकड़े वाला बेस होता है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, और आपको अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हमने देख लिया था और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछा जाए तो इनमें से किसी का भी नाम आप चिपका देना, तीनों ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले बेस होते हैं ना। और इसका हमने यूज़ देखा था कि इसको फूड में भी यूज़ करते हैं ना। इसके साथ में इनका दोनों का यूज़ हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो टाइल्स बनाने के इंडस्ट्री होते हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं हम। और जो साबुन वगैरह बनाते हैं, जो साबुन बनाते हैं उनमें भी इन बेस को हम यूज़ करते हैं ना। एक्चुअली जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ना, टाइगर ब्रांड वाले, है ना, वो उसमें हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में लेते हैं ना। जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं वो हम NaOH डाल के बनाते हैं। और जो छोरियों वाले साबुन होते हैं ना, वो जैसे आपका डव हो गया, पार्स हो गया, पेर्स होता है कि पार्स होता है, वो वाला हो गया ना। उन नहाने वाले साबुन में हम क्या यूज़ करते हैं, ये KOH यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम जान दो ना, मैं वही उसी से नया वर्ड आया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों बोलते हैं, एक्चुअली में ये जो MgOH होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कलर में बिल्कुल दूध के जैसा होता है ना। किसी को ऐसे चूना लगा कि पिला दो, ले भाई दूध है, पी लेगा ना, बिल्कुल इतना दूध के जैसा होता है, सेम टू सेम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब इसका यूज़ क्या होता है ना, पिला दोगे तो नुकसान नहीं होगा किसी को, उसका प्रॉफिट ही होगा। हमने देखा था ना कि हमारी बॉडी में क्या होता है, HCl एसिड प्रेजेंट होता है हमारे स्टोमक में ना, फूड की डाइजेशन वगैरह में यूज होता है। लेकिन यार एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो हमारे पेट में एसिड है ये ज़्यादा हो गया तो एसिडिटी नहीं हो जाएगा,
एसिडिटी हो जाएगा ना, तो हम क्या कर देते हैं, ये जो मिल्क ऑफ एग्नीशिया है ना, इसको हम टेबलेट्स में देके यूज़ ले लेते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट उसके स्टमक में डाल देते हैं, उसको पिला देते हैं, खिला देते हैं। अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है और वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो जाएगा, पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा तो उस बंदे का एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाएगा ना। आप देख लेना जितने भी टेबलेट्स होते हैं ना एसिडिटी के, उस सब पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना, लेकिन इसके टेबलेट्स आते हैं, उस पर आपको मैग्नीशियम लिखा मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH। और जितने भी ये जो दर्द के टेबलेट आते हैं ना, पेन किलर होते हैं, उनमें आपको ये वाले मिल जाएंगे, उसमें आपको सोडियम पोटेशियम सोडियम डाइक्लोफेन के ऐसे साल्ट मिल जाएंगे ना, ये पेन किलर की तरह कभी काम में लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा स्ट्रॉन्ग बेसेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, अब जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो उतना ही ज़्यादा OH माइनस रिलीज करेगा, है ना, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, pH होगा। ये सारी चीज़ें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हमने बेसिस के बारे में देखा ना। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। और स्टूडेंट्स हम बाकी देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो जय श्री राम स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और यार आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह कीजिएगा, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सकें।